सुरों की मलिका आशा भोसले का अनकहा सफर। कुछ आवाजें वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती, वे हर दौर में नई लगती हैं, हर दिल में बस जाती हैं। भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी जादुई आवाज़, बेमिसाल अंदाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। 6 दशकों से भी ज़्यादा लंबे कैरियर में उन्होंने हर तरह के गीत गाकर खुद को हर पीढ़ी की पसंद बनाया। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत जगत की ऐसी शख्सियत की। जी हाँ, आशा भोसले की आवाज़ सिर्फ संगीत नहीं, एक एहसास जो पीढ़ियों को जोड़ती है। शरारती बचपन से लेकर सुरों की मलिका बनने तक का सफ़र, संघर्ष और जुनून की मिसाल। उन्होंने हर तरह के गीतों को खुद को ढालकर अपनी पहचान अलग बनाई। आर.डी. बर्मन के साथ उनका संगीत स्वर्णिम युग बन गया। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी आवाज़ आज भी दिलों में जिंदा है और आगे भी प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 8 सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां संगीत सांसों में बसा था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार और गायक थे। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन आशा का बचपन थोड़ा अलग था। जहां उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर शांत, गंभीर और अनुशासित थी, वहीं आशा चुलबुली, शरारती और नटखट। कहा जाता है कि घर में उन्हें प्यार से पहलवान, पठान और मोटी बिल्ली जैसे नामों से बुलाया जाता था। स्कूल में भी उनकी शरारतें मशहूर थी। वे क्लास में बैठकर डेस्क पर उंगलियों से तबला बजाती थी और टीचर की शिकायतें अक्सर घर पहुंच जाती थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का असली दौर। परिवार की जिम्मेदारी अचानक बच्चों के कंधों पर आ गई। लता मंगेशकर ने घर संभाला और आशा ने भी छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे गाने गाकर अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन उस समय इंडस्ट्री में पहले से बड़े नाम मौजूद थे, इसीलिए उन्हें पहचान बनाने में काफ़ी समय लगा। 1950 और 60 का दशक, जब हर बड़ी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजती थी, ऐसे में आशा भोसले के लिए अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था। उन्हें अक्सर बी ग्रेड फिल्मों या कैबरे गानों तक सीमित कर दिया जाता था, लेकिन यहीं से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानी। उन्होंने हर तरह के गाने गाने शुरू किए, चाहे वो कैबरे हो, गज़ल हो, रोमांटिक गाना हो या लोक संगीत। फिर आया वो दौर जिसने आशा भोसले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जब उनकी मुलाकात हुई आर.डी. बर्मन से। यह जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे हिट जोड़ियों में से एक बन गई। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तूने, इस गानों ने आशा की आवाज़ को एक नई पहचान दी, एक मॉडर्न, बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल सिंगर की पहचान। आशा भोसले सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वे एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थी। उन्होंने गाया गज़ल, भजन, पॉप, क्लासिकल, लोकगीत। उनकी आवाज़ हर अंदाज में ढल जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले को खाना बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बचपन से ही रसोई में समय बिताना पसंद था। इसी शौक को उन्होंने बिजनेस में बदला। आज उनके नाम से दुबई, कुवैत, बहरीन और यूके में रेस्तरां चल रहे हैं। आशा भोसले हमेशा से खाने पीने की शौकीन रही हैं, खासकर दूध और मलाई। वे खुद कहती हैं, मैं आज भी गा रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में खूब दूध और मलाई खाई है। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क। जहाँ लता जी शांत और अंतर्मुखी थी, वहीं आशा खुलकर बोलने वाली और बेबाक। लेकिन एक चीज़ समान थी, संगीत के प्रति उनका समर्पण। आशा भोसले ने अपने कैरियर में 12,000 से ज़्यादा गाना गाए हैं, कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हुई और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। आज भले ही वक्त बदल गया हो, लेकिन आशा भोसले की आवाज़ आज भी उतनी ही
ताज़ा लगती है। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि यादों का हिस्सा है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। एक सही साथी आपकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आशा भोसले के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे संगीतकार से जिसने सिर्फ अपने कैरियर को नहीं बल्कि पूरे हिंदी फिल्म संगीत को बदल दिया। वो नाम था आर.डी. बर्मन। 1960 का दशक। हिंदी फिल्म संगीत अपनी पारंपरिक धुनों में बंधा हुआ था, लेकिन तभी एक युवा प्रयोगशील संगीतकार इंडस्ट्री में उभर रहा था, आर.डी. बर्मन। वे पुराने नियमों को तोड़ना चाहते थे, नए साउंड, नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसी आवाज़ जो उनके इन प्रयोग को जस्टिस दे सके, और उन्हें वो आवाज़ मिल गई, आशा भोसले। 1966 फिल्म तीसरी मंजिल। ये फिल्म एक सिर्फ हिट फिल्म नहीं थी बल्कि एक म्यूजिकल रिवॉल्यूशन थी। आजा आजा मैं हूँ प्यारा तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली, इन गानों ने दिखा दिया कि आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक एनर्जी, एक स्टाइल है। कहा जाता है शुरुआत में आशा जी को ये गाने मुश्किल लगे, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और नतीजा इतिहास बन गया। इस दौर में आशा भोसले की एक नई इमेज बनी, एक ऐसी सिंगर जो बोल्ड गाने गा सकती हैं, जो वेस्टर्न म्यूजिक को समझती हैं और जो हर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। फिल्म कारवां, पिया तू अब तो आजा, इस गाने ने आशा भोसले की पहचान को पूरी तरह बदल दिया। मोनिका ओ माय डार्लिंग, ये लाइन आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। इन गानों में उनकी आवाज़ का जो अंदाज था वो पहले कभी नहीं सुना गया था। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में दम मारो दम, ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक जनरेशन की पहचान बन गया। इस गाने ने दिखा दिया कि आशा भोसले हर दौर की आवाज़ बन सकती हैं। फिल्म यादों की बारात, चुरा लिया है तूने जो दिल को, इस गाने में आशा भोसले की आवाज़ एकदम अलग रूप में सामने आई। नर्म, मधुर और बेहद रोमांटिक। काम करते करते आशा भोसले और आर.डी. बर्मन के बीच एक खास रिश्ता बन गया। ये रिश्ता सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा, दोनों ने एक दूसरे को समझा, सपोर्ट किया और अंत में शादी कर ली। आर.डी. बर्मन के म्यूजिक में आशा भोसले की आवाज़ जान डाल देती थी और आशा की आवाज़ को आर.डी. बर्मन ने एक नया मंच दिया। ये जोड़ी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दौर में दोनों ने मिलकर कई नए प्रयोग किए, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, जैज और रॉक म्यूजिक, अलग अलग वोकल स्टाइल्स। इन प्रयोगों ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी। जहां एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन आशा भोसले और आर.डी. बर्मन ने कभी रुकना नहीं सीखा। उन्होंने हर आलोचना को एक नई प्रेरणा में बदल दिया। 1970 का दशक आशा भोसले का गोल्डन एरा बन गया। हर फिल्म, हर गाना एक हिट। उनकी आवाज़ हर रेडियो, हर स्टेज और हर दिल में गूंज रही थी। अब आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वे एक आइकॉन बन चुकी थी। एक ऐसी आइकॉन जो हर तरह के गाने गा सकती थी और हर दिल को छू सकती हैं। ये दौर सिर्फ सफलता का नहीं, ये दौर था खुद को पहचानने का और दुनिया को दिखाने का। एक आवाज़ कितना कुछ बदल सकती है, लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव भी आते हैं। क्या ये गोल्डन एरा हमेशा ऐसा ही रहा या फिर आने वाला समय कुछ और लेकर आया? दोस्तों, आपको बता दूं कि हर चमकती कहानी के पीछे कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहां रोशनी थोड़ी कम पड़ जाती है। आशा भोसले का सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा। जहां एक तरफ सुपरहिट गानों की बरसात थी, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी उन्हें एक इम्तिहानों से भी गुजार रही थी। हिट गानों की झड़ी, हर अंदाज में कमाल। 1970 और 80 का दशक, ये वो समय था जब आशा भोसले हर तरह के गानों में छाई हुई थी। कैबरे हो, रोमांस हो या फिर दर्द भरे नगमे, हर गानों में उनकी आवाज़ एक नया रंग लेकर आती थी। उनके गाने सिर्फ हिट नहीं होते थे बल्कि ट्रेंड बन जाते थे। बहुत लोग मानते थे कि आशा भोसले सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल के गाने ही गा सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस सोच को भी तोड़ दिया। फिल्म उमराव जान
के गाने में सब कुछ बदल दिया। इस गानों में उनकी आवाज़ इतनी नाजुक, इतनी भावुक थी कि हर सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो गया। गज़लों के बाद अब कोई उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा सकता था। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक स्टाइल की सिंगर नहीं हैं, बल्कि हर शैली में माहिर हैं। अब आशा भोसले की आवाज़ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने लाइव कॉन्सर्ट्स किए। यूके, यूई, अमेरिका, हर जगह लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। समय के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री बदलने लगी। नए सिंगर्स, नए म्यूजिक डायरेक्टर आने लगे, लेकिन आशा भोसले ने खुद को बदला और नए दौर के साथ तालमेल बैठाया। 1990 का दशक में कई लोगों को लगा कि अब उनका दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने म्यूजिक के साथ नई ऊर्जा के साथ वापसी की। जहां कैरियर ऊंचाइयों पर था, वहीं पर्सनल लाइफ में चुनौतियां भी थीं। आर.डी. बर्मन के साथ उनका रिश्ता बहुत खास था, लेकिन समय के साथ उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका 1994 में जब आर.डी. बर्मन का निधन हुआ। ये आशा भोसले के लिए सबसे बड़ा झटका था। इस दुख के बाद कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन आशा भोसले ने खुद को संभाला। उन्होंने फिर से गाना शुरू किया और खुद को काम में डुबो दिया। उन्होंने नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और खुद को एक बार फिर साबित किया। अब वे सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, वे एक ब्रांड बन गए। उनकी आवाज़, उनकी स्टाइल, उनका नाम, सब कुछ एक पहचान बन चुका था। दुनिया के लिए प्रेरणा। आज आशा भोसले सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर आप में जुनून है तो उम्र और हालात मायने नहीं रखते। हर गिरावट के बाद उन्होंने खुद को और मजबूत बनाया। हर दर्द को उन्होंने सुरों में ढाल दिया, और यही वजह है कि आज भी उनकी आवाज़ दिलों में गूंजती है। दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो समय को पार कर जाती हैं और पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। आशा भोसले की आवाज़ भी ऐसी ही है, एक ऐसी आवाज़ जो हर दौर में, हर दिल में अपनी जगह बना लेती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आशा भोसले का सफ़र सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली रहा। 12,000 से भी ज़्यादा गाने, कई भाषाओं में गायन और हर शैली में महारत। उन्हें सिर्फ एक सिंगर कहना उनकी उपलब्धियों को छोटा करना होगा। आशा भोसले को उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और भारत भूषण का पद्म भूषण। ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के लिए भी गर्व की बात है। उनकी आवाज़ भारत की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। आशा भोसले ने दुनिया भर के लाइव कंसर्ट किए। यूके, यूई, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, हर जगह लोग उनकी आवाज़ के जादू में खो जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले सिर्फ गाने में ही नहीं, खाना बनाने में भी माहिर हैं। उनका ये शौक इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने अपने नाम से रेस्तरां भी शुरू किया। दुबई, कुवैत, यूके जैसे देशों में आशा नाम से उनके रेस्तरां चलते हैं। समय बदलता गया, म्यूजिक इंडस्ट्री बदलती गई, लेकिन आशा भोसले ने खुद को कभी पीछे नहीं रहने दिया। उन्होंने नए सिंगर, नए म्यूजिक डायरेक्टर और नए ट्रेडर्स के साथ खुद को ढाला। आज के कई सिंगर आशा भोसले को अपना आइडियल मानते हैं। उनकी गायकी, उनका आत्मविश्वास और उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद आशा भोसले हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहीं। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन उन्हें और भी खास बनाता है। परिवार और रिश्तों की अहमियत उनके जीवन में हमेशा सबसे ऊपर रहा। लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता कभी चर्चा में रहा, कभी विवादों में, लेकिन अंततः यह रिश्ता प्यार और सम्मान का ही रहा। एक अमर आवाज़ की पहचान। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। उनकी आवाज़ हर भावना को छू लेती है। खुशी, दुख, प्यार और यादें, प्रेरणा जो कभी खत्म नहीं होती। आशा भोसले की कहानी हमें सिखाती है संघर्ष से डरना नहीं, खुद की पहचान बनाना और हर हाल में आगे बढ़ते रहना। उनकी विरासत सिर्फ गानों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। हर पीढ़ी उनकी आवाज़ को सुनेगी और उनसे प्रेरणा लेगी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती।
वे हर नए गाने में, हर नई याद में फिर से जन्म लेती हैं। तो ये थी कहानी एक शरारती बच्ची से लेकर एक लिविंग लीजेंड बनने तक का सफ़र। आशा भोसले एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।